नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एक समाज में रहते हैं जहां पर कई परिवार होते हैं और यही परिवार मिलकर समाज को बनाते हैं। भारतीय परंपरा में समाज को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ जो भी परिवार रहते हैं उन्हें समाज के नियमों और कानून को मानना होता है। दरअसल समाज का हमारे जीवन में बहुत गहरा असर होता है। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात होती है कि हमारा निर्णय समाज के विरुद्ध तो नहीं। हम अपने निर्णय में यह बात सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दरअसल हम बहुत बार अपनी प्राथमिकताओं से ज्यादा इस बात को महत्व देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जबकि सच्चाई तो यह है कि लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, और यदि लोग कुछ कहते भी हैं तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। किंतु हम मन ही मन इस बात से प्रभावित हो जाते हैं और अपना निर्णय लोगों के अनुसार लेने लगते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन में जब कभी कोई भी निर्णय लेना हो या कुछ भी करना हो तो लोगों से पहले अपने विषय में सोचना चाहिए, अपनी प्राथमिकता और अपनी प्रसन्नता को ऊपर रखना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी में पूरी तरह से खो जाइए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम संबल था। संबल आत्मविश्वास से भरा हुआ बड़ा ही मेहनती युवक था। हालांकि उसकी एक कमजोरी थी कि जब कभी वह कोई निर्णय लेता था तब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती थी कि लोग क्या कहेंगे। हर एक महत्वपूर्ण निर्णय में वह हमेशा लोगों के बारे में सोचता था। एक बार उसका मन हुआ कि वह व्यापार करे। उसने अपने मित्र से व्यापार के लिए सलाह भी ली। उसके मित्र ने उसे नमक का व्यापार करने की सलाह दी, किंतु तभी उसके पड़ोसी ने कह दिया कि अरे, क्या तुम अब नमक बेचने वाले हो? इस पर वह घबरा गया और सोचने लगा कि लोग क्या कहेंगे कि मैं नमक बेचता हूं। इससे तो समाज में मेरी बदनामी होगी, और इस प्रकार उसने नमक का व्यापार करने का विचार त्याग दिया। उसके माता पिता ने उसे समझाया, किंतु वह अपने माता पिता से अधिक दूसरों के विचारों पर ध्यान देता था। वह चाहता था कि समाज में सभी लोग उसके बारे में अच्छा सोचें। एक दिन की बात है, उसके पिता के पास उनके एक मित्र आए और उन्होंने संबल की ओर देखते हुए कहा कि अरे, तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी माता पिता के आश्रय में रह रहे हो। समाज के लोग क्या कहेंगे कि पुत्र अपने माता पिता पर बोझ बना हुआ है। इतना सुनते ही संबल के मन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। वह सोचने लगा कि इन्होंने तो मेरी आंखें खोल दी। अब अगर मैं अपने माता पिता के पास रहूंगा तब सबको लगेगा कि मैं अपने माता पिता पर बोझ हूं। मुझे अपने माता पिता का घर त्याग देना चाहिए। इस प्रकार संबल ने अपने बूढ़े माता पिता का घर त्याग दिया। उसके माता पिता उसे समझाते रहे कि पुत्र माता पिता के ऊपर बोझ नहीं होता है, बल्कि वह तो बुढ़ापे में उनका ध्यान रखता है। वह इस प्रकार उन्हें छोड़कर ना जाए, वह भी दूसरे लोगों की बातों में आकर। किंतु संबल ने अपने पिता से कहा, अब वह तभी वापस आएगा जब उसके पास इतना धन होगा कि वह अपने माता और पिता दोनों का ध्यान रख सके। संबल ने अपना घर छोड़ दिया और नगर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति कह रहा है कि लगता है इसके माता पिता ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है। अवश्य ही यह नालायक होगा। संबल ने जब यह बात सुनी तब उसे दुख हुआ। उसने उन्हें समझाने का प्रयास किया और कहा कि मैं तो अपनी इच्छा अनुसार घर छोड़कर आया हूं। इस पर व्यक्ति हंसने लगे और वहां से चले गए। शाम हुई तब संबल अपने काम में जुटा था। तभी उसने देखा कि लोगों का एक झुंड आपस में बहुत धीरे धीरे बातचीत कर रहा है। जब उसने ध्यान लगाकर सुनने का प्रयास किया तब उसे पता चला कि यह लोग भी संबल और उसके परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति कह रहा था कि कैसा नालायक पुत्र है, युवा होते हुए अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर चला आया। संबल ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वह अपने माता पिता के लिए स्वयं कुछ करना चाहता है, इसलिए घर छोड़कर आया है। किंतु किसी ने संबल की बात पर विश्वास नहीं किया और सब उसकी बात का मजाक उड़ाने लगे। अब ऐसा संबल के साथ रोज रोज होने लगा। कोई उसे जाकर कहता कि तुम नालायक पुत्र हो,
कोई उसे कहता कि अपने माता पिता को अपने साथ रखो। कोई, यदि माता पिता के साथ नहीं रहना है तो उनके घर के सामने झोपड़ी बना लो ताकि उनका भी ध्यान रख सको, ऐसी सलाह देता। कभी कभी तो लोग उसके माता पिता को भी गलत ठहराते थे कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। संबल हर बार लोगों को समझाता, किंतु कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। वह अब परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आता था कि आखिर वह क्या करे। उसके मित्र, रिश्तेदार प्रतिदिन उसके पास एक नई सलाह लेकर आते थे। आखिरकार हार मानकर उसने अपने माता पिता के पास वापस जाने का निर्णय किया। संबल अब वापस घर आ गया, लेकिन फिर से लोग उसके और उसके परिवार के बारे में बात करने लगे। कोई उससे पूछता कि क्या तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के मतभेद खत्म हो गए? क्या तुमने धन कमा लिया? तुम्हें अपने माता पिता पर फिर से बोझ बनना अच्छा लग रहा है? लोगों की बातें सुन सुनकर संबल थक चुका था। वह मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह किसकी बात माने और किस प्रकार निर्णय ले। सभी लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। यहां सबके अलग अलग पक्ष हैं। यदि वह किसी एक पक्ष की ओर जाता है तो दूसरा पक्ष उसके बारे में बातें बनाएगा। एक दिन की बात है, वह परेशान होकर एक बौद्ध सन्यासी के पास गया। बौद्ध सन्यासी के पास पहुंचते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने बौद्ध सन्यासी को अपनी सारी बात बताई और कहा कि अब आप ही बताइए, मैं किस प्रकार निर्णय लूं जिससे लोग कुछ ना कहें। क्या ऐसा संभव है कि लोग मुझे सलाह देना बंद कर दें? इस पर बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम बड़ा ही कठिन प्रश्न लेकर आए हो। इसका उत्तर तो तुम्हें स्वयं खोजना होगा। संबल ने पूछा, किस प्रकार गुरुदेव? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ऐसा करो, आज दिन भर तुम वही काम करो जो लोग तुमसे कहते हैं। आज तुम्हें प्रत्येक व्यक्ति की सलाह माननी है। देखना, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से निर्णय लेना है। इतना सुनकर संबल वहां से चला गया। आज दिन भर उसने वैसा ही किया जैसा बौद्ध भिक्षु ने कहा था। आज संबल को जो प्रथम व्यक्ति मिला था उसने कहा कि तुम्हें अपना घर छोड़कर झोपड़ी में रहना चाहिए। उसने तुरंत अपना सामान उठाया और झोपड़ी में चला गया। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा और थोड़ा समय बिताया, तब वहां उसे एक व्यक्ति मिला और उसने कहा, ऐसा करो, अपने माता पिता को अपने पास रखो, उन्हें भी इस झोपड़ी में ले आओ। इतना सुनते ही वह झट से घर गया और अपने माता पिता को अपने द्वारा बनाई गई झोपड़ी में ले आया। वे दोनों वृद्ध झोपड़ी में गर्मी में तप रहे थे। तभी उसकी झोपड़ी के बाहर एक व्यक्ति आया और उसने कहा, कैसा मूर्ख लड़का है, अपने वृद्ध माता पिता को इतनी धूप में तड़पा रहा है। इतना बड़ा घर होते हुए भी उन्हें झोपड़ी में रख रहा है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर संबल अपने माता पिता के साथ अपने घर चला गया। अपने घर और अपनी झोपड़ी के बीच चक्कर लगाकर वह थक चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस प्रकार लोगों को खुश रखे। वह ऐसा क्या करे जिससे लोग उसके बारे में बातचीत न करें और उसे सलाह न दें। थक हार कर वह वापस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि आज दिन भर उसने वैसा ही किया जैसा लोगों ने कहा, किंतु फिर भी लोग प्रसन्न नहीं हुए और उसे नई नई सलाह देते रहे। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रसन्नता अधिक महत्वपूर्ण है या लोगों की प्रसन्नता? संबल ने कहा कि मेरी प्रसन्नता गुरुदेव। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तो फिर तुम लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे सारे निर्णय इस बात के इर्द गिर्द घूमते हैं कि लोग क्या कहेंगे, किंतु लोग तो अपनी समझ के हिसाब से तुम्हें सलाह देते हैं। उनके मन में जो भी बातें आती हैं वह तुम्हें कह देते हैं और तुम उस हिसाब से अपना निर्णय लेने लग जाते हो। लोगों को क्या मतलब कि तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता जीवन में क्या कर रहे हैं। संबल को अब समझ में आने लगा था कि बौद्ध भिक्षु उससे क्या कहना चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हम जीवन में कई प्रकार के निर्णय लेते हैं, किंतु उन सभी निर्णय का सीधा असर हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर पड़ता है, न कि बाहरी दुनिया और समाज के लोगों पर। समाज के लोगों को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वह तो अपनी अलग अलग राय तुम्हें अवश्य देंगे, क्योंकि तुम प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हो। किंतु क्या ऐसा संभव है कि तुम सभी को प्रसन्न कर सको?
क्योंकि सबके निर्णय और सबकी सलाह अलग अलग होती है और ऐसा संभव ही नहीं है कि तुम सभी की सलाह को एक साथ मानकर सबको प्रसन्न करो। इससे अच्छा तो यह है कि तुम अपनी प्रसन्नता को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि निर्णय तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे निर्णय से जो भी अच्छा या बुरा जो भी होना होगा उसका परिणाम तुम पर या तुम्हारे परिवार पर ही होगा, ना कि अन्य लोगों पर। यदि तुम बार बार यह सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे और उनके हिसाब से कार्य करोगे, तब जीवन में तुम कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाओगे। व्यक्ति जब एक निर्णय लेता है तो निश्चित ही एक पक्ष उससे प्रसन्न है तो दूसरा पक्ष उससे नाराज होगा। तुम क्यों सोचते हो लोगों के बारे में, जब लोग तुम्हारी प्रसन्नता के बारे में नहीं सोचते? तुमने एक दिन वैसा किया जैसा लोगों ने कहा, किंतु क्या उनमें से किसी ने भी यह कहा कि वह तुम्हारे माता पिता का ध्यान रखेंगे अथवा समय आने पर तुम्हारी सहायता करेंगे? संबल ने कहा, नहीं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम पूरा जीवन यह सोचकर बीता देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दरअसल वे लोग कभी हमारे काम नहीं आते और हम अपने हर निर्णय में उन लोगों को शामिल करते हैं जिनका हमारे निर्णय से कोई लेना देना नहीं है। तब संबल बोला, हे महाराज, मैंने आज तक यही गलती की। मेरे जीवन का हर निर्णय इस बात पर होता था कि लोग क्या कहेंगे, किंतु आज मैंने महसूस किया कि लोगों के कहने या ना कहने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि मैं लोगों के अनुसार चलना शुरू करूं तो सबसे अधिक नुकसान मुझे होगा। तब बौद्ध भिक्षु बोले, हाँ, कई बार लोग तुम्हें इसलिए भी सलाह देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। कई बार तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे भले के लिए तुम्हें सलाह देते होंगे, लेकिन उनकी दी हुई सलाह उनकी समझ के अनुसार होती है, परंतु तुम्हारी परिस्थितियों को तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। इसीलिए जीवन में कभी भी अपना निर्णय लेना चाहिए, तब दूसरों की सलाह को भी ध्यान में रखना, लेकिन अपनी प्रसन्नता को फैल देकर निर्णय लेना। यह नहीं सोचना कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि उनके सोचने या ना सोचने से हमारा ना ही कोई फायदा होगा और ना ही नुकसान। जब कभी जीवन में निर्णय लेना हो तो अपने विषय में और अपने परिवार के विषय में सोचना चाहिए, ना कि समाज के बारे में। कई बार वे लोग जिनके बारे में सोचकर आप अपने निर्णय को प्रभावित कर लेते हैं, दरअसल वे लोग भी वही कर रहे होते हैं जिस चीज के लिए उन्होंने आपको मना किया है। यह एक कटु सत्य है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वे लोग जो आपके बारे में बात कर रहे हैं और आप यह सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, दरअसल लोग तो आपको याद भी नहीं रखते। उन्हें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु जब आप उनकी बातों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेंगे तब आपके जीवन पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार बौद्ध भिक्षु ने संबल को बताया कि लोग क्या कहेंगे इस बारे में कभी मत सोचना। सदैव निर्णय लेते समय अपना पक्ष और अपनी भलाई के बारे में सोचना। जीवन का अनमोल पाठ लेकर बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कर संबल वहां से चला गया। उसने निर्णय लिया कि आज के बाद से वह अपने जीवन में कभी नहीं सोचेगा कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, लोगों की सलाह सुनें, पर अपने बारे में जरूर सोचें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात की फिक्र न करें। धन्यवाद।